हाय एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का 8 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अब पहले तो हमें जो डायमेंशंस दे रखी है वो लिख लेते हैं। तो हमें इसकी हाइट दे रखी है सिलेंडर की 2.4 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक है, तो हमने सारी इसकी डायमेंशंस लिख ली। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इस सिलेंडर के ऊपर से हॉलो करते गए, मतलब कि गड्ढा करते गए, और बीच में एक कॉनिकल शेप का ये बना दिया। ठीक है, कोन बना दिया कॉनिकल शेप का। ठीक है, पहले पूरा ये सिलेंडर था, पूरा जैसे सिलेंडर होता है। अब इन्होंने क्या करा, ऊपर से गड्ढा करते गए और अंदर एक कोन की शेप का ये बना दिया। ठीक है, कॉनिकल शेप बना दिया। ठीक है, अब हमें जो शेप बन गया है, पूरा नया एक शेप बन गया है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हम करते हैं। उससे पहले सबसे पहले देखो, अब इसका जो कोन का सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल करके होता है ना। इसमें एल क्या होता है, स्लैंट हाइट। मतलब कि ये जो कोन है इसका सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो उसमें स्लैंट हाइट आता है। और स्लैंट हाइट क्या होता है, बेसिकली ये वाला पार्ट जो ये होता है ना, यहाँ से ये वाली चीज़, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो हमें इसको एल, सबसे पहले एल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि लास्ट में सारी वैल्यूज़ एक साथ पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार। इस पहले इसको मैं लिख लूँ, हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर। पहले मैंने ये लिख लेते हैं, हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर। तो हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। और सेकंड क्या है, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। तो हमें रेडियस तो नहीं दे रखा, हमें डायमीटर दे रखा है, पर डायमीटर दे रखा है तो रेडियस तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो डायमीटर अपॉन में 2 क्या होता है, रेडियस। तो डायमीटर हमें दे रखा 1.4 अपॉन में 2 हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, दोनों का हाइट और दोनों का डायमीटर फाइंड कर लिया, सॉरी दोनों का रेडियस फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं जो हमारा कोन है उसके स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे लिखते हैं L इक्वल्स टू, अब जो L का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में R मतलब रेडियस और प्लस हाइट का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो L की वैल्यू हो जाएगी, हमारा रेडियस कितना है 0.7 का होल स्क्वायर, 0.7 सेंटीमीटर आया था ना हमारा रेडियस, और हाइट हमें कितनी दे रखी है 2.4, तो ये हो जाएगा 2.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज़ क्या होता है, अब 0.7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा 0.49। ठीक है, यह आ जाएगा 0.49, और 2.4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 24 × 24, 4 4 जा 16, 8 1 9, फिर हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 6 9 8 17 5, और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2.4 है, 2.4 तो 5.76, तो ये हो जाएगा हमारा 5.76। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5.76 और 0.49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, 5.76 और 0.49, 9 6 15 और 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 1 12, और फिर पॉइंट, और ये हो जाएगा 6, तो इसका आ गया 6.25। अब हमारा स्लैंट हाइट कितना आ रहा है, अंडर रूट में 6.25। अब अंडर रूट 6.25 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 2.5 का इंटू 2.5। ठीक है, तो 6.25 को क्या लिख सकते हैं, 2.5 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना, 6.25 क्या होता है, 2.5 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो एल की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर। तो एल को हम यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, एल आ गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर। बाकी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, इस कैलकुलेशन को भी मिटा देता हूँ मैं, आप नोट कर लेना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा सारा मिटा देते हैं क्योंकि जगह की बहुत कमी है भैया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप। ठीक है, शेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कैसा आएगा? अब ध्यान से देखो हमारा कौन कौन सी साइड्स बची हैं। सबसे पहले है सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व्ड वाला पार्ट बचा है और बेस वाला पार्ट बचा है ना। सिलेंडर का ये कर्व्ड वाला पार्ट और बेस वाला पार्ट है ना, और ये कोन का ये वाला पार्ट। अब देखो जो सिलेंडर का टॉप वाला पार्ट है ये तो बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा? मैंने बताया था ना आपको शुरू में, ये जो सिलेंडर पहले पूरा था, फिर उन्होंने ऊपर से गड्ढा करना शुरू करा और गड्ढा करके अंदर कोन बना दिया। तो ऊपर से उन्होंने गड्ढा करना शुरू किया तो ऊपर वाला पार्ट तो उड़ गया, मतलब ये वाला पार्ट तो है ही नहीं अब। तो हमारा क्या क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बचा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बचा है, और इसका कोन का सिलेंडर का बेस वाला पार्ट बचा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे लिखते हैं जो जो बचा है। सबसे पहले ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर क्या ऐड करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। फिर क्या ऐड करेंगे? ये जो सिलेंडर है इसका बेस वाला पार्ट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? πRL। और बेस एरिया, अब देखो बेस एरिया क्या है? बेस एरिया मतलब ये, अब ये क्या है? ये एक सर्कल है, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? वो होता है हमारा πr²। ठीक है, अब वैल्यूज़ जो जो कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ रहा है? एक तो πr कॉमन आ रहा है, तो πr ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा? यहाँ बचा 2h, यहाँ बचा l और यहाँ बचा r। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7। रेडियस कितना है? 0.7 सेंटीमीटर। सिमिलरली 2 इंटू हाइट कितना हमारा? 2.4 प्लस में स्लैंट हाइट कितनी आई हमारी? 2.5 सेंटीमीटर और रेडियस है 0.7। ठीक है, अब देखो अब वैल्यूज़ कैंसिल करते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7, है ना। ये जो 0.7 है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7। तो मतलब कि 0.7 को ये हो जाएगा 10। ठीक है, 0.7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10। या फिर ऐसे भी देख लो ना, 1/7 है इंटू 0.7 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/7, और 0.7 को क्या लिख सकते हैं? 7/10, है ना। तो 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 1/10। ठीक है, ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत अगर समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ आ गया 1/10। अब देखते हैं अंदर वाली वैल्यूज़। अंदर वाली वैल्यूज़ यहीं पे मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 4.8। ठीक है, और प्लस में इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3.2, है ना। तो यहाँ पे अगर 4.8 प्लस 3.2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, प्लस 3.2, तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, तो ये आ गया हमारा 8.0। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या बची हमारी? इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो 22/10, और अंदर वाला क्या है? इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो भैया। 22/10 इंटू में हमारा अंदर 4.8 प्लस 3.2 ऐड करा तो कितना आया था? 8। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब चाहो तो देखो 8 को और 10 को 2 के टेबल से कट भी कर सकते हो, लेकिन कभी ना जब डिनोमिनेटर में 10 होता ना उसको कट मत करा करो, क्योंकि ना वो लास्ट में उसको सीधे पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया करो, क्योंकि 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले करो 22 को 8 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारा 8 2 16, 8 2 16 176। ठीक है, अपॉन में 10। अब देखो इसको अपॉन में 10 है तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? बस यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पे हमने अगर 10 को कैंसिल कर दिया होता तो क्या हो जाता? बहुत ही मुश्किल हो जाता डिवाइड करना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तो कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में